दिव्य, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है दिव्य, द में छोटी ई की मात्रा है, आधा व है और यह है। देखिए आधे अक्षरों वाले जो शब्द होते हैं तो उस शब्द में यदि जो आधा अक्षर है उस अक्षर को काफ़ी तेजी से पढ़ा जाता है, जैसे दिव्य। यहाँ पे देखेंगे लिखा है मंत्र, क्या लिखा है मंत्र। देखिए म आधा न है और फिर त्र है, मंत्र, ठीक ना, इसको मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है शक्तियाँ, क्या लिखा है शक्तियाँ, इसको हटाकर बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए शक्तियाँ, श आधा क और त संयुक्त है, ठीक है। तो देखिए क को तेजी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। शक्तियाँ, देखिए क और त दोनों को मिलाकर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगेगा शक्तियाँ। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नीचे और भी वर्ड है, जैसे विशिष्टता, क्या पढ़ते हैं इसको विशिष्टता। देखिए तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों हैं, तो विशिष्टता देखिए वी तालव्य श में छोटी ई की मात्रा से शी, फिर आधा मूर्धन्य श और ट संयुक्त है और ता, विशिष्टता। कैसे पढ़ेंगे विशिष्टता। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारे शब्दों को यहाँ पे देखेंगे, एक दो और शब्द लिखा है जैसे कृपा, क्या लिखा है कृपा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक दो और शब्द, जैसे यहाँ पे लिखा है कृपा। देखिए क में री की मात्रा कृपा, ऐसे कृपा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये लिखा है प्राप्त, क्या लिखा है प्राप्त। देखिए प में पदेन र है, आकार है आधा प और त। तो कहने का मतलब कि जो भी आधे अक्षर, काफ़ी दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे आधे अक्षर वाले शब्दों में दिक्कत हो रहा है, तो मैं उसी से रिलेटेड यह कहानी पढ़ाने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, इसमें लगभग इसी प्रकार के शब्द मिलेंगे। तो मैं बीच बीच में लिखना भी सिखाऊंगा और शब्दों का कैसे उच्चारण किया जाता है, शुद्ध रूप से कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा यह भी सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू से हम लोग देखते हैं, ऊपर से इस कहानी को देखते हैं। देखिए दोस्तों इस कहानी का नाम है दिव्य तोता। एक तोता है जो दिव्य है, कैसे वो तोता दिव्य है ये भी हम लोग इस कहानी में सुनेंगे। बहुत मज़ेदार कहानी है, साथ में शब्दों को पढ़ना लिखना बोलना तीनों सीखेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। राजा के पास एक तोता था। राजा के पास क्या था, एक तोता था। यह हमेशा मंत्र जपता रहता था। वह तोता क्या करता था, हमेशा मंत्र जपते रहता था। लोगों का मानना था कि तोते में दैवीय, क्या पढ़ेंगे दैवीय शक्तियाँ होती हैं। लोगों का ऐसे मान्यता था कि तोते में दैवीय शक्तियाँ होती हैं। राजा ने तेनाली रामा को तोते की विशिष्टता, मैं अभी लिखना सिखाया हूँ आपको, विशिष्टता बताई। राजा ने कहा हम भी इस पक्षी की तरह मंत्र जप कर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। राजा ने क्या कहा कि हम भी इस पक्षी की तरह मंत्र जप कर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। राजा ने तोते को एक फल दिया। राजा ने क्या दिया, तोते को एक फल दिया जो पिंजरे में बंद था। जो तोता पिंजरे में बंद था उसको एक फल दिया। जैसे ही उसे फल मिला तोता प्रार्थना, क्या लिखा है दोस्तों प्रार्थना। देखिए प में पदेन रहा है प्रा, और देखिए थ के ऊपर ये रेफ की मात्रा है, तो प्रार्थना इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे प्रा। देखिए प्रा फिर र, प्रार्थना, इस प्रकार से, ठीक है, करने लगा। जैसे ही उसे फल मिला तोता प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा, प्रार्थना। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद तोते ने फल खा लिया। उसके बाद क्या किया, तोते ने फल खा लिया। तेनाली रामा ने कहा कि तोते के पास ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं है
तेनालीराम देखे तो बोले कि तोते के पास ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं है। इसने फल प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारण, क्या पढ़ेंगे, मंत्रोच्चारण, देखिए चचा संयुक्त है तो जोड़ देंगे, मंत्रोच्चारण किया। इसने फल प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारण किया, माने मंत्र का उच्चारण किया, ठीक है। राजा ने तेनाली रामा को अपना तर्क सिद्ध, क्या पढ़ेंगे इसको, सिद्ध, सिद्ध देखते होंगे कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, सी ऐसे, ठीक है, सिद्ध करने की चुनौती दी। राजा बोले कि ठीक है, जो तुम बोल रहे हो इसको सिद्ध करो कि सही है, यानी राजा ने तेनालीरामा को अपना तर्क सिद्ध करने की चुनौती दी। तेनालीरामा ने चुनौती स्वीकार की, तेनालीरामा ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह कल से कोई प्रार्थना नहीं करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया, किन्होंने, तेनालीरामा ने आश्वासन दिया कि यह कल से कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे राजा ने अपने मिशन में सफल होने पर तेनालीरामा को 100 सोने के सिक्के भेंट किए। राजा बोले कि जब तुम अपने मिशन में, जो भी तुम्हारा मिशन है, यदि इसमें सफल हो जाते हो तो तुम्हें 100 सोने के सिक्के भेंट किए जाएंगे, ठीक है। अगले दिन तेनालीरामा एक बिल्ली लाया। अगले दिन क्या किया, तेनालीराम एक बिल्ली लाया और तोते के पिंजरे के पास बांध दिया, और तोते के पिंजरे के पास क्या किया, उस बिल्ली को बांध दिया। बिल्ली को देखकर तोता जोर जोर से रोने लगा। बिल्ली को देखकर तोता जो था जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि बिल्ली, उस तोते को लगा कि बिल्ली उसे मार डालेगी, उसे लगा कि बिल्ली उसे मार डालेगी। पक्षी ने बाद में प्रार्थना नहीं की, पक्षी ने क्या किया, बाद में प्रार्थना नहीं की। उसे केवल अपने जीवन और सुरक्षा की चिंता थी। क्या थी, जीवन और सुरक्षा की चिंता थी। इस प्रकार तेनालीरामा ने सिद्ध कर दिया कि तोते, तेनालीराम क्या सिद्ध किए कि तोते में कोई दैवीय शक्तियां नहीं है, तोते में कोई भी दैवीय शक्तियां जो है वो नहीं है। तेनालीरामा को उपहार के रूप में राजा से 100 सोने के सिक्के मिले। दोस्तों देखिए, कहीं भी यदि आपके पास बुद्धि है तो कहीं भी आप विजेता मतलब कि हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का, इस दुनिया में कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, हर समस्या का समाधान है। तो इस प्रकार से तेनालीराम के बहुत सारे कहानी आप पढ़े होंगे जहाँ पे हर जगह वो सफल हुए हैं। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।